दोस्तों, लखनऊ के खिलाफ धोनी और शिवम दुबे ने कर दिया कमाल। लखनऊ के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए केवल चौकों और छक्कों की बारिश करके चेन्नई को दिलाया ऐतिहासिक जीत। तूफान मचाते हुए महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे ने लखनऊ के मैदान को बना दिया गेंदबाजों का श्मशान। तो आखिर इस मुकाबले में धोनी ने कितने छक्के लगाए, शिवम दुबे ने कितने रनों का दिया योगदान, कैसे अपनी बल्लेबाजी से धोनी और दुबे ने बड़े बड़े दिग्गजों का तोड़ दिया रिकॉर्ड, उनकी तूफानी बल्लेबाजी और उनका रिकॉर्ड तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे में कौन है सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया। इस महामुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज एडन मार्करम के साथ मिचेल मार्श की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज खलील अहमद शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर ईडन मार्करम ने शानदार चौका लगाया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद पांचवीं गेंद पर ईडन मार्करम ने दौड़कर 2 रन पूरा किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन जाते जाते खलील अहमद ने पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर ईडन मार्करम को राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। ईडन मार्करम सिर्फ 6 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए और अब मिचेल मार्श का साथ देने के लिए मैदान पर लखनऊ के सबसे खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन मैदान पर आ चुके थे। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने अंशुल कंबोज को भेजा। दोनों बल्लेबाजों को अंशुल कंबोज की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। अंशुल कंबोज के खतरनाक गेंदबाजी के सामने लखनऊ के दोनों बल्लेबाज एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पांचवीं गेंद पर मिचेल मार्श ने सिंगल लिया। अंशुल कंबोज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर से सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। 2 बार की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर सिर्फ 7 रन ही बन पाया, वहीं उसका एक विकेट गिर चुका था। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से खलील अहमद आए, जिनका स्वागत मिचेल मार्श ने पहली गेंद पर सिंगल लेकर किया और स्ट्राइक निकोलस पूरन के हाथों में थमा दिया। खलील अहमद के इस ओवर की चौथी गेंद पर निकोलस ने शानदार चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खलील अहमद के इस ओवर से 5 रन ही जोड़ पाए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर सिर्फ 12 रन ही बन पाया। लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तरी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से बल्लेबाजी करने दो सलामी बल्लेबाज शेख रशीद और रचिन रविंद्र मैदान पर उतरे। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर। रचिन रविंद्र ने ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले ओवर से 10 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत की। लखनऊ की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए ऋषभ पंत ने तेज गेंदबाज आकाशदीप को भेजो, जिनका स्वागत शेख रशीद ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद भी शेख रशीद का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं दिया और पांचवी गेंद पर भी जबरदस्त चौका लगा दिया। जाते जाते आकाशदीप के ओवर की आखिरी गेंद पर भी शेख रशीद ने शानदार चौका लगाते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। आकाशदीप का यह ओवर लखनऊ के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आकाशदीप के इस ओवर से 13 रन बटोर लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 23 रनों के आंकड़े तक पहुंच गई। चेन्नई की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मिलकर तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। वहीं लखनऊ की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में ऋषभ पंत ने शार्दुल ठाकुर पर फिर से भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेजा, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी तगड़ी कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की तीसरी गेंद पर शेख रशीद ने चौका लगाकर शार्दुल ठाकुर का स्वागत किया। इसके बाद चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर शार्दुल ठाकुर के होश उड़ा दिए। पांचवी गेंद पर राशिद ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक रचिन रविंद्र को दे दिया। आते ही रचिन ने जबरदस्त चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। शार्दुल ठाकुर ने गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर से 14 रन खर्च कर डाले।
3 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 37 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। जहां एक छोर से शेख रशीद चौके और छक्के लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से रचिन रविंद्र भी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ देते हुए तेजी से रन बटोर रहे थे। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से मजबूती से पकड़ बना चुकी थी। वहीं लखनऊ को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार गेंद को दिग्वेश राठी के हाथों में थमा दिया। दिग्वेश ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश किया। दोनों बल्लेबाजों को दिग्वेश के सामने एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन आखिरी गेंद को रशीद ने चौके में तब्दील कर चेन्नई के स्कोर को 4 ओवरों में ही 45 रनों तक पहुंचा दिया। दिग्वेश भी विकेट निकलने में फैल रहे और 8 रन देकर वापस लौट गए। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे और लखनऊ की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। इसके बाद 5वें ओवर में भी लखनऊ के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान को बुला लिया, जिनका स्वागत रचिन ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया। दूसरी और तीसरी गेंद पर रचिन ने सिंगल और डबल लेकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन आवेश खान ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर शेख रशीद को निकोलस के हाथों आउट करके चेन्नई को तगड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। शेख रशीद 27 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए और अब रचिन रविंद्र का साथ देने के लिए राहुल त्रिपाठी मैदान पर उतर चुके थे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 50 रनों के आंकड़े को पार कर गया। लखनऊ की तरफ से पावर प्ले की अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने विकेट की तलाश में दिग्वेश राठी आए, लेकिन तीसरी गेट पर राहुल त्रिपाठी ने चौका लगाते हुए चेन्नई के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 59 रनों तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में ऋषभ पंत ने रणनीति के साथ स्पिन के जादूगर रवि बिश्नोई के हाथों में गेंद को थमाया, लेकिन रचिन ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर लखनऊ की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7वें ओवर से 8 रन जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 67 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में भी लखनऊ की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार ऋषभ पंत ने ईडन मार्करम पर भरोसा जताया। मार्करम ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को परेशान कर दिया और जाते जाते आखिरी गेंद पर रचिन रविंद्र को आउट करके 74 रनों के स्कोर पर चेन्नई को दूसरा झटका दे दिया। 8 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई की टीम 2 विकेट खोकर 74 रनों तक पहुंच गई। रचिन का विकेट गिरने के बाद चेन्नई की तरफ से बल्लेबाजी करने रविंद्र जडेजा मैदान पर आ चुके थे। इससे पहले कि चेन्नई की टीम संभाल पाती, तभी 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर रवि बिश्नोई ने राहुल त्रिपाठी को अपने जाल में फंसाया और अपनी टीम को तीसरी सफलता दिला दी। अब रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शिवम दुबे मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 12 ओवर में 95 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए रवि बिश्नोई ने दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा को आउट करके इस साझेदारी को भी तोड़ दिया और अब शिवम दुबे का साथ देने के लिए विजय शंकर आ चुके थे। आते ही विजय शंकर ने शानदार चौका लगाया। चेन्नई का स्कोर 13 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 104 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद दोनों बल्लेबाज मिलकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर दिग्वेश राठी ने विजय शंकर को आउट करके चेन्नई को 5वां झटका दे दिया। लेकिन इस मुकाबले में असली रोमांच आना अभी बाकी था और अब मैदान पर दुनिया के सबसे महान फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर उतर चुके थे। आते ही धोनी ने 16वें ओवर की 5वें और 6वें गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर चेन्नई के स्कोर को लक्ष्य की तरफ ले गए। इसके बाद 17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे ने भी चौका लगाकर मुकाबले को काफी इंटरेस्टिंग बना दिया। शार्दुल ठाकुर के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था और ठाकुर ने 2 वाइड फेंका। शार्दुल ठाकुर की आखिरी गेंद पर धोनी ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 136 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर धोनी ने चौका जड़कर आवेश खान के होश उड़ा दिए। 19वीं ओवर में भी शिवम दुबे और धोनी का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और दोनों खिलाड़ियों ने 19वें ओवर से 19 रन जोड़कर चेन्नई को जीत के काफी करीब पहुंचा दिया।
आखिरी 6 गेंदों में चेन्नई को जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी। लखनऊ की तरफ से 20वां ओवर लेकर आए आवेश खान काफी दबाव महसूस कर रहे थे। पहले और दूसरी गेंद पर शिवम दुबे और धोनी ने दौड़कर सिंगल लिया। अब चेन्नई को जीत के लिए 4 गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी। तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने चौका जड़कर अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी और लखनऊ को उनके घर में घुसकर 5 विकेट से हरा दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करते हुए बताइए और क्रिकेट से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए।